Hello and welcome to another episode of Uncover. यहाँ हम बिजनेस, पॉलिटिक्स और ग्लोबल खेल की कहानियों को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज की कहानी है गोल्ड पर। इमेजिन करिए, अक्टूबर 2024 की दोपहर, देश में दिवाली का माहौल है, बाजार में रौनक छाई हुई है। हर ओर लोग सुनार की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। महिलाएं सोने की चैन और चांदी की पायल देख रही हैं। दुकानदार तेजी से ऑर्डर लिख रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे कि महज 1 साल बाद यही सोना और चांदी पूरे देश और दुनिया की सुर्खियों का एक हिस्सा बनने वाले हैं। जब आपने उस टाइम पर दिन के समय 10 ग्राम सोना खरीदा तो उसकी कीमत क्या थी? करीब 78,000 रुपये। और किलो की चांदी अगर आपने ली तो 96,000 रुपीज थी। मात्र 1 साल के अंदर सब बदल गया है। 2024 का अंत आते आते ग्लोबल न्यूज चैनल्स ने मंदी के खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा बढ़ गया। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रेड वॉर, चीन अमेरिका विवाद और जापान में सियासी उतार चढ़ाव, इन सब बातों ने दुनिया भर के निवेशकों के मन में डर बिठा दिया। वो डर जिसका असर गोल्ड सिल्वर के बाजार पर पड़ा। फिर आई जनवरी 2025 की ठंडी सुबह और एक खबर हर किसी के पास पहुंची। सोना 90,000 के पार चला गया है। अब तक कोई सोच नहीं सकता था कि सोना सिर्फ गहना नहीं है, पूरे बाजार का अब सरताज बन चुका है। सेंट्रल बैंकों ने सोना और चांदी की खरीद शुरू कर दी है। इंडिया, चीन, जर्मनी समेत आधा दर्जन देशों की सरकारें अपने रिजर्व में गोल्ड जोड़ने लगी हैं। और फिर आई एक बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका में ब्याज दरें कम होने लगी। डॉलर कमजोर पड़ गया। नए निवेशक क्रिप्टो और स्टॉक्स से खिसक कर गोल्ड सिल्वर पर टूट पड़े। फरवरी से मई के बीच कीमतों में उछाल आया, जैसे ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार को छोड़कर स्पीड ब्रेकर्स पर गोते लगा रही। दिल्ली की मंडी में हर व्यापारी कह रहा था, इतनी तेजी पहले कभी नहीं देखी। कहानी का ट्विस्ट तब आया जब सोना 1,19,000 के नजदीक पहुंच गया और चांदी 1,48,000 प्रति किलो के पास। शादी, ब्याह, त्योहार, हर जगह लोग परेशान थे कि गहने अब किस कीमत पर बनेंगे। दुकानदार प्री बुकिंग कर रहे थे कि आगे और महंगा ना हो जाए। उधर अमेरिका और यूरोप में गोल्ड हर दिन नए हाई छू रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन में $3,000 बढ़ना आम बात बन गई थी। दूसरी ओर चांदी सबको हैरान कर रही थी। 2015 से ही सिल्वर सिर्फ गहना या पूजा थाल तक सीमित नहीं है। ये ईवी बैटरी, सोलर पैनल, मोबाइल्स और दवाओं में हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। 2025 में तो सिल्वर की डिमांड डबल हो गई। लंदन की सबसे बड़ी सिल्वर इन्वेंट्री 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। और मजेदार बात यह कि स्टॉक की कमी ने उछाल को और तेज कर दिया। लोग बेचने की जगह खरीदने में लग गए। वैसे सोने और चांदी की इस हवा में एक बात सबने नोटिस की, पहली बार सिल्वर ने गोल्ड से ज्यादा तेजी दिखाई है। रिकॉर्ड 70% तक की ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। इतनी तेजी की सट्टा कारोबारियों को शॉर्ट पोजीशंस बंद करनी पड़ गई। खैर, इस सब के बीच ट्रेड वॉर और अमेरिका की नीतियां कहानियों की दिशा बदल रही थी। अमेरिका ने अप्रैल में चीन के इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया। लोगों को डर था कि इस कारण और ज्यादा अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो निवेशक अपनी पूंजी को सेफ हेवन यानी गोल्ड और सिल्वर में डालने लग गए। शटडाउन और फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदों ने गोल्ड सिल्वर को नई बुनियाद दे दिया, कहीं एक नई हवा दे दी। इंटरनेशनल मार्केट में दोनों मेटल्स पहली बार ऐसे रेस लगा रहे थे जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो। लेकिन तभी कहानी ने एक और करवट ली। लाइफ टाइम हाई के बाद मार्केट चार्ट अचानक से गिरने लगा। अक्टूबर 2025 ये वही समय है जब सब चौंक गए। एक ही दिन में गोल्ड 6.3%, सिल्वर 8% तक गिर गया। ये भारी गिरावट 2013 के बाद पहली बार देखी गई है। अब सवाल उठने लगे, ये रैली खत्म हो गई है क्या? लेकिन सच तो ये था कि इतनी भारी प्रॉफिट बुकिंग के बाद गिरावट आना तो लाजमी था। इन्वेस्टर्स ने खूब मुनाफा काटा इस दौरान और बाजार का मूड बदल गया। डॉलर्स ने फिर से दम दिखाया। बड़े देशों में डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड कुछ कम हुई। टेक्निकल इंडिकेटर्स ने भी बता दिया कि मार्केट में करेक्शंस आना भी बाकी था। इंडस्ट्री में सिल्वर की डिमांड थोड़ी कम हुई। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और सोलर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया, जिससे प्राइस दबाव में आ गए। वहीं दूसरी ओर ट्रेड डील्स और ग्लोबल टेंशन थोड़ी कम हुई तो सुरक्षित निवेश की जरूरत भी घटने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट करेक्शन के बावजूद फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे वक्त में सिल्वर का भविष्य और मजबूत रहेगा।
अब तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सिल्वर $75 ऑन्स से ऊपर जा सकता है। भारत के हिसाब से 2,40,000 के आसपास प्रति किलो चांदी हो सकती है और गोल्ड 2026 में $5,000 के आसपास जा सकता है। दोनों की तुलना है अगर देखें तो गोल्ड रिजर्व के लिए सबसे बड़ा स्टेबल एसेट बन गया है और सिल्वर टर्बो चार्ज का काम कर रही है। फिलहाल गोल्ड की मार्केट सिल्वर से 9 गुना बढ़ी है। इसी कारण सिल्वर में हर छोटी न्यूज पर प्राइस बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सोना और चांदी में अभी निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अब आप बताइए क्या कहता है आपका हिसाब, करना चाहिए या नहीं। आज के इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है अनकवर बाय रोहित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।